डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वर्ड आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बोल रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ और लिटरली वो मेडिकेशंस भी ले रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ डिप्रेशन एंड फिर हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ बिलीफ है या फिर एक्चुअल में माइंड में जो केमिकल इम्बैलेंसेस है उससे कुछ रिलेशन है। डिप्रेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक जो साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपके माइंड में कुछ केमिकल्स निकलने चाहिए वो नहीं निकल रहा, या फिर जो केमिकल्स नहीं निकलने चाहिए उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई हो रहा है। और दूसरा जो कि एक स्टेट ऑफ बिलीफ होता है, जहाँ हम खुद के किसी बिलीफ या फिर कहीं एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाते, जहाँ से हमें सैड फील होना चालू हो जाता है। देखो कई बार होता क्या है ना कि हम सैडनेस को ही डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो जो सैडनेस है उसको लोग डिप्रेशन नाम दे देते हैं। सैडनेस और डिप्रेशन का एक्चुअल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सैडनेस एक ह्यूमन इमोशन है और डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म मेंटल इलनेस, जो मैंने कहा ना माइंड के जो केमिकल इम्बैलेंसेस का कॉज, बस वही। सैडनेस में आपको हमेशा ब्रेक लेने की इच्छा होती है और डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जहाँ आपको हमेशा थका हुआ फील करते हो। सैडनेस एक टेम्परेरीली टायर्ड फेज है और डिप्रेशन एक कॉन्स्टेंटली टायर्ड फेज है। देखो सैडनेस में होता क्या है ना, वो आपको एक सर्टन टाइम के लिए फील होता है। जैसे कि एग्जांपल, आप दिन भर बिजी रहो और जब आप फ्री रहोगे तब आपको सैडनेस फील हो सकता है। और वहीं डिप्रेशन में एक इंसान को कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस महसूस होता है। मतलब कि अगर आप उसके सामने कितना भी जोक कर लो, कितना भी एक्साइटेड माहौल कर लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा सैड ही फील करेगा, दैट टू फॉर अ लॉन्ग टर्म। चलिए हमने ये तो समझ लिया कि डिप्रेशन होता क्या है, बट पॉइंट ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए डिप्रेशन आप दो तरीक़ों से डील कर सकते हो, एक मेडिकेशन से और दूसरा नेचुरल ट्रीटमेंट से। मेडिकेशंस के भी अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि माइंड में जो केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसको वो कंट्रोल करेगा, माइंड में जो केमिकल्स निकलने चाहिए उसको वो एनहांस करेगा। बट ये सब एक आर्टिफिशियल वे में है जिसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। माइंड को आर्टिफिशियल वे में जब आप ट्रीट करते हो, जैसे कि कोई दवाई लेके, तब वो आपके माइंड को रिलैक्समेंट फील करवाता है और आपका माइंड उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है। फिर आप जब टाइम के साथ वो मेडिसिन्स लेते हो तो एक टाइम के बाद आपको उतने ही डोसेज से रिलैक्समेंट फील नहीं होगा, उसके लिए आपको डोज इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फिर ज़्यादा दवाई खाने के भी अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कहती है। और उस आदमी को जब आप नॉर्मल स्टेट में भी लाओगे ना तो उसको उतना मज़ा नहीं आएगा या फिर उसको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और अगर उसने दवाई ज़्यादा खा ली तो वो इतना उतावला हो जाएगा कि उसको खुद को होश नहीं रहेगा कि वो कर क्या रहा है। अब अपने पास्ट लाइफ से रिलेट करके बताना कि जब आप हद से ज़्यादा खुश हुए हो तो उसके बाद आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है या कुछ बुरा हुआ है। जैसे कि आपने ओवर एक्साइटेड के चक्कर में किसी को कुछ कमिटमेंट दे दी, फिर जब आप नॉर्मल स्टेट में आते हो तब वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते, तो गलती लगती है या फिर नहीं लगती। या यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि देखिए ओवर एक्साइटेड या फिर ज़्यादा खुशी के चक्कर में आप किसी को कुछ कमिटमेंट मत देना, क्योंकि जब आपका माइंड शांत होगा तो अक्सर लोगों को अपनी गलती दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये सेम चीज़ आप अपने पास्ट लाइफ से रिलेट करके भी देख सकते हो। अब इसका नेचुरल सॉल्यूशन क्या है? देखो आयुर्वेदा कहता है हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हमारे कहीं ना कहीं मेन पार्ट पेट से लिंक्ड है। हम उसमें जैसा फ्यूल फिल करेंगे हमारा माइंड वैसा ही वर्क करेगा। जैसे सपोज़ आपने प्लान बनाया है एक रोड ट्रिप का, आपने सब कुछ प्लान कर लिया है कि ये गाने सुनेंगे, यहाँ जाएंगे और ये करेंगे, सब कुछ आपका प्लान है। बस प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? आपके जो भी प्लान्स है वो सिर्फ प्लान्स रह जाएंगे। वैसे ही जब आपके लाइफ में जब आप कुछ करने की सोचते हो तो उसके लिए आपका फ्यूल इनटेक क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो क्वालिटी का फ्यूल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस होगी। इस फ्यूल की बात कोई नहीं करता, जबकि ये हमारे क्वालिटी ऑफ माइंड से डायरेक्ट लिंक्ड है। जैसे कि जो इंसान नॉन वेजिटेरियन है, जो फ्लैश ज़्यादा खाता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे किडनी को थोड़ा ज़्यादा वर्किंग करना पड़ता है। माइंड को अपना 100% इफिशिएंसी नहीं मिल पाता जब आप फ्लैश का इंटेक बढ़ाते हो, क्योंकि बॉडी उस फ्लैश एज अ फ्यूल को बर्न करने में लग जाती है, जिसके वजह से माइंड काफ़ी थक जाता है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि हैवी फूड इंटेक के बाद हमें नींद आने लग जाती है, और जब हम अनवांटेड सोते हैं तो हमारे माइंड और बॉडी सिकुड़ने लग जाती है, कंप्रेस होने लग जाती है। तो अगर डिप्रेशन को ओवरकम करना है तो पहले हमें हमारा फूड इंटेक लाइट रखना पड़ेगा।
लाइट फूड इंटेक से हमारा माइंड कम थकेगा और ज़्यादा सोच पाएगा, जैसे कि आप ज़्यादा वर्क करोगे, ऑक्यूपाइड रहोगे कहीं ना कहीं। डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए सनलाइट में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन को भी अगर मैं डार्क रूम में बंद कर दूँ तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। हमें बंद अच्छा लगता है या फिर खुले में घूमना अच्छा लगता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए थोड़ा वक्त सनलाइट में भी स्पेंड करना काफ़ी ज़रूरी है। जब आप के बॉडी को फ्रेश एयर मिलता है तो साइंस कहता है कि बॉडी एंड माइंड रिलैक्स एंड काम फील करते हैं। जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं या जब हम कोई चीज़ प्रोडक्टिव करते हैं, प्रोडक्टिव में कुछ भी हो सकता है, एज बेसिक एज वॉकिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, ये सब जब आप करते हो तब इससे फ़ायदा ये होता है, तब आपको इससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला, आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हो जाते हो, जिससे आपको आपकी पास्ट लाइफ बुलाने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। और दूसरा ये, जब आप ये सब करते हो तब आपके माइंड में एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जब आप कुछ काम करते हो और जब कोशिशों के बाद हमें वो काम हम काम कर लेते हैं, तब जो खुशी मिलती है वो सेम हैप्पीनेस आपको प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने से मिलेगी। अगर कुछ आपके मन में है जो आपको अंदर से खोखला कर रही हैं, तो उसके लिए आप लिखने की आदत डालिए, क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि लिखने से हमारे मन का बोझ काफ़ी हल्का हो जाता है। एक्सरसाइज का हमारे क्वालिटी ऑफ माइंड से डायरेक्ट रिलेशन होता है। आयुर्वेदा कहता है मेडिटेशन और एक्सरसाइज से आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा एनहांस कर देता है, फास्ट कर देता है। और जब आप ये सब प्रैक्टिस करो तब ये भी सोचना कि इसको आप अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करोगे या फिर नॉर्मल लाइफ में कैसे अडेप्ट करोगे। ये सब जो मैंने कहा, ये सब करना आपको है। आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लो, आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप इन सब चीज़ों की आदत नहीं डालने लग जाओगे। भले ही स्टार्टिंग में आपको थोड़ी तकलीफ होगी इन सब चीज़ों की आदत डालने की, लाइक एक्सरसाइज एंड ऑल, बट जब तक आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तब तक आप कितना भी कोशिश कर लो मोटिवेटेड रहने की, ज़िंदगी में कुछ करने की, आप नहीं कर पाओगे। और जहाँ आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट दिया, कुछ कमिटमेंट्स किए, जब आप उन कमिटमेंट्स को पूरा करने लग जाओगे, भले ही उसकी क्वांटिटी कम क्यों ना हो, आपको सक्सेसफुल और डिप्रेशन से हील होने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो लग जाओ अभी से खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और अपने डिप्रेशन को ये बताने के लिए कि योर कमिटमेंट्स आर सुपीरियर देन योर फ्लॉज। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही लाइफ हैक्स और खुद के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वीडियोस चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। और अगर आपको इस टॉपिक पे सेकंड पार्ट आप चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम जल्दी सेकंड पार्ट आपके कहने पे लेके आने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ इंटरेक्टिव सेशंस आप हमारे साथ करना चाहते हो या फिर खुद को एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आप कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ।